देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि रघुवंश बाबू एक बहुत बड़े स्टेचर के नेता थे। बहुत वर्षों तक जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने किया है, पूरा हिंदुस्तान ने उनकी राजनीति को देखा है। उनके लिए और जिस पार्टी से वे जुड़े थे, जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपने शरीर का कण कण और अपने जीवन का क्षण क्षण दे दिया, उस पार्टी के अगर एक नेता कह दे कि ये कौन थे, ये तो केवल एक लोटा भर पानी था, समुंदर से एक लोटा पानी चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, इससे किसी पार्टी नहीं पूरे मानव मात्र को फर्क पड़ता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले ही रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद अब बिहार में सियासी उबाल। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि आरजेडी ने रघुवंश बाबू को कभी भी तवज्जो ही नहीं दी, यहाँ तक कि अंतिम समय में रघुवंश बाबू ने अपना दर्द छलकाया तो कहीं ना कहीं आरजेडी के दुखती रगों पर उन्होंने हाथ रख दिया है। क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। देखिए, भारत का और बिहार की संस्कृति है, जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, चाहे वो हमारे मत का हो चाहे वो हमारे मत का नहीं हो, उनकी आत्मा का सम्मान करना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये हम सब का, ये इस धरती की खुशबू है साहब। जो चला गया है उसके विरोध में कोई नहीं बोलता है। और दूसरी बात है, देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि रघुवंश बाबू एक बहुत बड़े स्टेचर के नेता थे। बहुत वर्षों तक जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने किया है, पूरा हिंदुस्तान ने उनकी राजनीति को देखा है। उनके लिए और जिस पार्टी से वे जुड़े थे, जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपने शरीर का कण कण और अपने जीवन का क्षण क्षण दे दिया, उस पार्टी के अगर एक नेता कह दे कि ये कौन थे, ये तो केवल एक लोटा भर पानी था, समुंदर से एक लोटा पानी चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, इससे किसी पार्टी नहीं पूरे मानव मात्र को फर्क पड़ता है। कोई भी आप साधारण बिहार के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, उसको खराब लगा होगा। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, मगर किसी के लिए इस प्रकार से कह देना कि इसका वजूद नहीं था, और इसीलिए मैंने कहा कि इस प्रकार की ओछी राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, खास करके जो व्यक्ति चला गया हो उसके लिए। आपने कहा कि बिहार में जो भी विकास हुआ है, आपने काफी विकास की चर्चा हुई थी, तो ये केवल बीजेपी को ही दिखता है, चिराग पासवान को ऐसा विकास नहीं दिखाई देता है बिहार में? नहीं, देखिए, मैंने कहा मैं प्रवक्ता हूँ पार्लियामेंट्री। अब देखिए, किसको क्या दिख रहा है इस पर मैं कैसे जानूँ? मेरे को क्या दिख रहा है मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे को ये सब दिखा है, बढ़िया बढ़िया काम मैंने बताया है। पंजाब से शुरुआत हुई है, बिहार के इलेक्शन में क्या इसका असर पड़ेगा? कैसे, क्योंकि एनडीए में ही। देखिए, किसानों के बिल को लेकर आज से ठीक 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तमाम मुद्दों पे, देखिए, लोकतांत्रिक देश है, स्वाभाविक है कि अगर मन में कोई शंका हो तो आप पूछिए। उन्हीं सभी शंकाओं का निवारण माननीय जेपी नड्डा जी ने स्पष्टतः किया। और किस प्रकार इन्हीं बिलों को लेकर, जो बिल अभी पारित हुए हैं, 3 बिल जो पारित हुए हैं लोकसभा में, इन्हीं बिलों का डिमांड कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में किया था कि हम आएंगे तो एपीएमसी एक्ट हटा देंगे, हम आएंगे तो वही सब करेंगे जो हमने किया है। उसके बाद उस पर राजनीति करना उचित नहीं है। और कल प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, एमएसपी के साथ कोई छेड़खानी नहीं, एपीएमसी है, उसके बावजूद अगर किसी के मन में शंका है तो प्रश्न पूछा है, जवाब मिलेगा।